नमस्कार दोस्तों, बंदे का नाम अमित कुश और न्यूज़ पोर्टली में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जाने की योजना बना रहे हैं, वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर कोई आपका अपना पहले से ही सिंगापुर में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़े महत्व का है। दरअसल भारत और सिंगापुर आज एक बड़े कदम के दौरान हाथ मिलाने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उनका लिंक किया जा रहा है। जैसे क्रॉस बॉर्डर इंटरलिंकेज की ये एक शुरुआती दौर शुरू हो चुका है भारत में, धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैलेगा। तो भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ के बीच आज सुबह 11 बजे से ये क्रॉस बॉर्डर लिंकेज हो जाएगा। और इस दौरान भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और इसी तरह सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी MAS के MD रवि मेनन वहां मौजूद रहेंगे और दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बनेंगे। तो दोस्तों, जब से मोदी सरकार भारत में बनी और उसने नए सुधारवादी कदम अपनाने शुरू किए, तो उसमें डिजिटल पेमेंट भी एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा कदम था। और ख़ास तौर पे कोविड के दौरान जब बाहर आना जाना बहुत मुश्किल था, तो घर बैठे ही डिजिटल पेमेंट की बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। उसी दौरान UPI सिस्टम से पेमेंट छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे सब्जी वाले हों, इवन भंगार वाले हों, कबाड़ वाले हों, उन सब तक भी ये डिजिटल पेमेंट पहुंचा और आज ये एक लोगों की आदत में शामिल हो चुका है। अब इससे सरकार की योजना है कि इसको देश की बाउंड्री के बाहर लेके जाया जाए। इसी कड़ी में सिंगापुर एक शुरुआती देश है जिसके साथ ये कदम उठाया जाना है। इसके बारे में जो योजना बनाई गई थी, वो योजना बनाई गई थी 2021 में और जो साइन हुए समझौते पे वो पिछले साल हुए और इसको शुरू भी पिछले साल ही हो जाना था और वो अभी अब शुरू होने जा रहा है आज, यानी 21 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और जो UPI को डेवलप करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने 2016 में 21 बैंकों के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत की थी, उसने UPI के किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसको लेके एक डाटा भी जारी किया है। और दिसंबर 2022 में ये बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर था इसका ट्रांजैक्शन। 7.82 बिलियन यानी 782 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी वैल्यू थी 12.82 ट्रिलियन यानी लगभग 12.82 लाख करोड़ रुपए। ये एक ऐतिहासिक ट्रांजैक्शन हुआ UPI के माध्यम से। और आज की तारीख में जब इसकी शुरुआत हुई थी 21 बैंकों के साथ, और आज लगभग 358 बैंक UPI के थ्रू अपना डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं। तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट जो है, इसको दूसरे देशों के साथ भी लेके जाने की मोदी सरकार की योजना है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो सिंगापुर के साथ ये जो शुरुआत होने जा रही है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा प्रवासी भारतीयों को होने जा रहा है। जाहिर तौर पर वो वहाँ रहते हैं तो अपने भारत में अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कुछ फंड भेजते हैं। अभी के दौरान जो फंड भेजा जाता है उसमें उन्हें 10% की बैंक फीस चुकानी होती है सिंगापुर के बैंकों को मनी ट्रांसफ़र के लिए। अब जो नई शुरुआत होगी, जो डिजिटल लिंकेज हो रहा है, उससे ये 10% की फीस सीधे सीधे बच जाएगी। और अभी जो है सिंगापुर से अगर भारत आप पैसा भेजते हैं तो कम से कम 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर आपको भेजना होता है, और इंडिया से सिंगापुर भेजते हैं तो 200 से 300 मिलियन डॉलर इसमें भेजना होता है। सिंगापुर की बात करें तो पे नाउ वहाँ का बहुत लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू
पैसा भेजा जाता है और इसी के थ्रू अब आएगा, जबकि भारत से अगर सिंगापुर पैसा भेजना है तो आप एक मोबाइल नंबर के थ्रू भेज सकेंगे, जैसा कि भारत में भी करते हैं। सिंगापुर में इसी तरह का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंडोनेशिया के साथ भी चल रहा है। इंडोनेशिया के प्रोम पे के साथ सिंगापुर का क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेज की व्यवस्था है। भारत सिंगापुर के अलावा दूसरे देशों के साथ भी इस तरह के डिजिटल लिंकेज की शुरुआत कर रहा है और शुरुआत करेगा, और इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब अगला कदम दुबई का हो सकता है और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के साथ भी ये किया जा सकता है। और क्रॉस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश में रहते हुए पैसा भेजने की ये व्यवस्था की शुरुआत है, लेकिन दूसरे देश में जाकर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सके, ये व्यवस्था पहले से ही है। जैसे भूटान, नेपाल, मलेशिया आदि देशों में भारत का यूपीआई स्वीकार किया जाता है। भूटान मर्चेंट लोकेशन पे भारत के यूपीआई को मान्यता देने वाला दूसरा देश था। पहला सिंगापुर ही था और 2021 में रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के साथ इस बारे में हाथ मिलाया गया था। तो जो दोस्तों, इस क्रॉस बॉर्डर लिंकेज के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने एक नई डिवीज़न बनाई जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यानी NIPL। इसी कड़ी के माध्यम से दूसरे देशों के साथ डिजिटल पेमेंट की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। 2022 में यूरोप में इस संस्था ने फ्रेंच डिजिटल पेमेंट फर्म वर्ल्ड लाइन से हाथ मिलाया था। तो बहुत जल्दी ऐसा होने जा रहा है जब आप दुनिया भर के देशों में भारत में बैठे बैठे ही इंस्टेंट मनी भेज सकेंगे। अब आप सोचिए कि मनी ट्रांसफ़र पे लगने वाली कितनी बड़ी फीस की बचत होगी, और तुरंत आप वहाँ अपने किसी रिश्तेदार को, या आप वहाँ हैं तो भारत में अपने किसी रिश्तेदार को तुरंत पैसा भेज सकेंगे। तो अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो इस तरह की व्यवस्था आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहरहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।